तो कोई बौड़ेरा खानी इधर इधर नाचने लगता है। तो होता क्या है, बौड़ेरा चक्रवात उस हवा को भरने के लिए तेजी से हवा आती है, प्राक जैसे इसे बना लेता है। तेज हवाएं, आंधी, कोड़ा मारता होता गाछ का गाछ, और में तुम लोग चले जाते टिकोरा बीनने। अरे पागला सब, टिकोरा बीनने चले जाते हो, कोई गाछ वोछ गिर गया तो वही में टिकोरे बीनते रह जाओगे। सब सपोज दैट मान लीजिए पहाड़ हो गया, तो जो पहाड़ के साइड में हवाएं टकराएंगी, इस साइड बारिश होगा, इस साइड अब नहीं गया तो इस साइड बारिश नहीं होगी। तो ये बोलता है वृष्टि छाया। अरब सागर के पानी से बादल बनता है। जो हम लोग हमारे जो बादल आता है देखते रहो तो करिया करिया मंडराता रहता है, ऊपर गड़गड़ गड़गड़ करते रहता है, तो वो अरब सागर का पानी होता है और बंगाल की खाड़ी का पानी होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल SCTI मस्ती और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भर भर कर पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्वों तथा प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए भारत की जलवायु को समझना अति आवश्यक है। भारत की जलवायु को समझना क्या है, अति आवश्यक है। इस देश का लगभग आधा भूभाग कर्क रेखा से दक्षिण में है, जो उष्ण कटिबंध में है, तथा आधा भाग उत्तर में है, जो कि उपोष्ण कटिबंध में है। आप सभी जानते हैं कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे भारतीय जलवायु को काफी जो है प्रभावित किया है। देश की विशालता एवं उसकी स्थिति ने यहाँ जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पैदा कर दी है। फलतः कहा जाता है कि विश्व की सभी प्रकार की जलवायु क्या होती है, भारत में पाई जाती है। जलवायु और मौसम दोनों के घटक एक ही होते हैं। वो घटक है वायु दाब, वर्षण, सूर्य ताप, आर्द्रता और पवन। तो इसको याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक बनाया हूं, VVI सांप, VVI सांप। तो इस V से वायु दाब, इससे वर्षण, और S से सूर्य ताप, A से आर्द्रता, P से पवन। याद रखेंगे ये। अब सवाल उठता है कि मौसम किसे कहते हैं। मौसम नहीं, मौसम किसे कहते हैं। तो मौसम देखिए क्या है, मौसम क्या है, पल पल जो बदल जाए, क्षण भर में बदल जाए, उसी को क्या कहते हैं, मौसम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्षण में कुछ हो, क्षण में कुछ हो। अभी निकले आप, धूप है, थोड़ा देर के बाद आए तो आज जाड़ा का समय है, बादल घेर लिया, ठंड लगने लगी, तो आदमी धोखा खा जाता है। कभी कभी बरसात के समय में हम लोग सोचते चलो ना वर्षा नहीं होगी ना, बिना छाता के लिए निकल जाते। अब जैसे निकलो बिना छाता के, तब ये बारिश चालू। कभी कभी हम लोग क्या करते, जैसे जाड़े के सीजन में बिना स्वेटर के चल दिए, लगा कि धूप निकला हुआ है, अब कुछ देर के बाद गए तो ले धूप खत्म, अब तो लगा ठंड लगने। ऐसा धोखा खाए होंगे आप लोग, हम तो बहुत धोखा खाए इस तरह का, मैंने मौसम को देख कर, है चलो ना धूप निकला हुआ है, क्या डर है, अभी ना स्वेटर उटर के चल दिए तो अचानक मौसम बदल गया, तो पल भर में बदल जाना, ये है मौसम। गाना भी है इस पर, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। संज्ञा दी गई है कि मौसम जैसे पल पल बदलता है, कहीं वैसे आप तो नहीं बदल जाओगे, है कि नहीं। तो मौसम कुछ नहीं है,
इसको वायुमंडलीय दशाएं भी कहते हैं। मौसम तथा जलवायु चाहे वायुमंडलीय दशाएं, इसको कहा जा सकता है। तो कहता है वायुमंडलीय दशाओं में अल्पकालिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। ये जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, इसमें थोड़े समय के लिए परिवर्तन मौसम हो जाएगा, मौसम चेंज हो गया, मौसम बदल गया। इसमें दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु कहलाता है। किसमें? वायुमंडलीय दशाओं में अल्पकालिक परिवर्तन मौसम, वायुमंडलीय दशाओं में दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु। जो 30 से 35 वर्ष ये दीर्घकालिक समय हो गया। तो यही कह रहा है एक विस्तृत क्षेत्र में 30 से 35 वर्ष से अधिक समयावधि के मौसमी दशाओं या वायुमंडलीय दशाओं के कुल योग के औसत को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, चलिए मानसून। तो जी हां दोस्तों, हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी। ये भी आई है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से जन्मा है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से जन्मा है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ऋतु, बादल भी। जो समुद्र से आने वाली जो बादल है उसी को ना मानसून कहते हैं। जब बादल घेरने लगता है, चारों ओर मंडराने लगता है मई जून में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मानसून आ गया, रिमझिम अब बारिश होगी। तो मानसून का अर्थ बादल भी होता है, ऋतु भी होता है, और हवाओं का दिशा बदलना भी होता है। और हवाओं की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। और ग्रीष्म काल में जल से थल की ओर एवं शीत काल में थल से जल की ओर हवाओं का चलना, हवाओं का ऋतु के अनुसार बदल जाना। अब बादल भी दो तरह के होते हैं, एगो वर्षा वाला, एगो बिना वर्षा वाला। अब बिना वर्षा वाला देखे होंगे, ऐसे उजला उजला खूब घुन रहता है, लेकिन वो बरकता नहीं है। एगो काली घटाएं छा गई। अब वो तो क्या होता है, जैसे देख लेते हो जब छाने लगता है तो क्या होता है, पर अनुमान लगा लेते हो कि आज बारिश आएगी। अब घर दुआर पर छत पर धान पसारल बा, हटाओ सरे, है न गोहरा है कि नहीं, लकड़ी वकड़ी सब आप लोग पहले अनुमान लगा लेते हो। तो ये है। अब भारतीय जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन अल मसूदी ने किया था। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारतीय जलवायु का सर्वप्रथम स्टडी किसने किया था, तो अल मसूदी ने। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाएं ओर, यह भी पूछा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ती है। भारत में पहुंचने वाला बादल मानसून कहलाता है। ठीक है, भारत में मानसून को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो भारतीय मानसून को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग शांति से इसको सुने। सबसे पहले इसमें है फेरल का नियम। फेरल का कहना है कि जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बस अगर याद नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप सब,
तो एक एस बना लेना। क्या बना लेना? एस। अब देखिए मान लीजिए यहां ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, तो विषुवत रेखा के इधर क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। मान लीजिए जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो पृथ्वी घूर्णन गति के कारण किधर मुड़ जाती है? अपनी दाहिने की तरफ। तो ये हमारा यहां से है, तो देखो ना यही ना दाहिने बोलता है यहां पर। ये क्या हो गया? यहीं से मान लीजिए यही ना होगा, ये हमारा दाहिना हाथ के तरफ है, इधर है हो जाए क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। नहीं है, ये हमारा किधर हाथ के तरफ है? दाहिने हाथ की तरफ। अगर इधर रहता तो कंफ्यूज नहीं ना होंगे। तो जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपनी किधर मुड़ती है? दाहिने की तरफ मुड़ जाती है। और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो अपने कहां मुड़ जाती है? बाईं। कत्ती है लतरी हाथ के तरफ, मान शिवा ने तो लतरी हाथ के तरफ नहीं हो गया, तो लतरी हाथ का मतलब क्या होता है? बाया हाथ। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको विषुवत रेखा या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे, है कि नहीं? और इधर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो सूर्य की जो मौजूदगी होती है दिसंबर में, वो मकर रेखा पे होती है। सूर्य हमारा दिसंबर में कहां पे होता है? मकर रेखा के ऊपर चमकता है। इसीलिए आज हम लोग जाड़े में है तो ये जाड़े वाले शर्ट पहन रहे हैं। सूर्य किधर चला गया है? दक्षिण की तरफ चला गया है। तो दक्षिण की तरफ चला गया तो सूर्य की किरणें क्या हो रही है? तिरछी पड़ रही है। जब तिरछी पड़ेगी तो ठंडा होगा, और जब हमारे ठीक सर के ऊपर पड़ेगा तो उस समय क्या होगा? गर्मी होगा। देखते उस समय जेठ दोपहरी में, जेठ के दोपहरी नहीं, देखो जेठ जो भीषण गर्मी होती है उस समय छोटा छोटा 12 बजे 1 बजे कितना छोटा सा क्या बनता है? परछाई बनता है जब ठीक ऊपर रहता है। तो अभी सूर्य किधर चला गया है? दक्षिण की तरफ, यानी मकर रेखा की तरफ। इसलिए हमारे अब उत्तरी भारत में क्या हो जाएगा? ठंड का समय हो जाएगा। और ये मार्च सितंबर में रहता है विषुवत रेखा पर, और ये मई जून में ठीक तांडव मचाएगा हमारे सर के ऊपर, यानी कर्क रेखा पर आकर ये पड़ेगा। इसकी किरणें, किसकी किरणें? सूर्य की किरणें, जिसके चलते होगी भयानक गर्मी, उमस भरी गर्मी। सारा लोग तबाह बेना डोलत। अब तो हो गई बा लाइट वाइट, तो थोड़ा सा आराम मिल रहा, लेकिन एक समय थोड़ा बिजली कट जाए लोग लगता बेचैनी धो लेता। अरे दादा, कब लाइट आई, कब लाइट आई, है कि नहीं? पहले तो लोगों को आदत था, अब लोग हवा खा रहे हैं एसी का, लाइट कट दे रहा तो सारा लोग घर में से निकल गया पूरा परेशान और शान। अब क्या होता है? तब हो जाता है निम्न दाब का क्षेत्र। ये कहोगे ये निम्न दाब का है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज गर्म होकर ऊपर उठता है, तो भयंकर जब गर्मी पड़ता तेज नाम के हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ेगी, यानी हवा जो हल्का हो जाएगा ऊपर के तरफ उड़ेगा। हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ेंगी, सांस लेने में भी तकलीफ हो जाएगा। तब क्या होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं तेजी से चलती है उसको भरने के लिए। तब देखते हो कोई बौड़ेरा खानी इधर इधर नाचने लगता है, तो होता क्या है? बौड़ेरा चक्रवात उस हवा को भरने के लिए तेजी से हवा आती है, प्राक जैसे इसे बना लेता है। तब समुद्र के ओर से वो उच्च दाब का क्षेत्र हो गया,
हवा जहां कम ऊपर उठा वो निम्न दाब का क्षेत्र हुआ, वहां से हवाएं तेजी से चलेगी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे मई जून में आंधी तूफान ऐसे आता है, टीना का टीना उधिया लेता है, पेड़ के पेड़ तोड़ देता है, और कितना लोग कहते बरियात अब विवाह बर्बाद कर देता है, कहते लोग भोजे खराब कर देता है, भोजे बनल बा भोजवे को टंग चल गए आंख में धूरा पूरा कर दिया। सब देखे होंगे आप लोग। अब तिरपाल पर तिरपाल लग रहा है, अब वो उतनी तेज हवाएं, आंधी कोड़ा मारता होता गाछ का गाछ, और में तुम लोग चल जाता टिकोरा बीनने। अरे पागला सब, टिकोरा बीनने चले जाते हो, कोई गाछ वोछ गिर गया तो वही में टिकोरे बीनते रह जाओगे सब। तो मत टिकोरा बीनो सब। और समय आम का भी सीजन होता है, और लोगवा कहता है जब जब आम का सीजन होता है ना, वो साल तो क्या होता है और ही आंधी आता है। वो साल जिस साल अगर आम आ गया ज्यादा, वो साल आंधी तूफान और ही रहता है, धूम मचैले रहता है, हरदम उसी में तुम लोग चले जाते हो। अभी आंधी तूफान टीना भी उदिया सुदर्शन चक्र खानी किसी का गेट न काट दे। चलो हम लोग तो गरीब इलाके में लोग टीना वोना नहीं है, टाटा वोटा का जो घर पे छत पे रखा है सब, वो बोरेरा मरते मरते उड़ता है सब। तो इतनी आंधी, साफ जोरों की आंधी, तो समझ में आ गई कि हवाएं तेजी में। अब उस समय एक और चीज होता है, प्रकृति का देन देखिए, जब गर्मी पड़ता है तो समुद्र में भी तो गर्मी उस समय होता है। अब भारत के दोनों ओर क्या है, समुद्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। अब पानी भी गर्म हो जाता है तो पानी भी भाप बनकर ऊपर उठता है, और वो क्या करता है, हवाएं, तो जो वो भाप बन के ऊपर उठा रहेगा और इधर से हवा चलेगा, ये और ठेल के सारा भारत में पहुंचा देगा उसको। वही नमी नमी वाला रहता है कि पानी वाला सब चीज आया है। तो बादल आप जानते हैं संघनन होके बनता है, वाष्प ठंडा होके क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो उसमें नमी रहती है, तो वो हवा ले आकर ठेल के वही बादल बन जाता है। और वही बादल जब पहाड़ वहाड़ से टकराता है तब जाकर बारिश होती है। अब सब समझेंगे ना इसमें बारिश कैसे होती है। तो वो हवा के साथ चलेगा, और जब तक पहाड़ से टकराएगा नहीं तो बारिश नहीं होगा। आप लोग ये भी सभी सुनते होंगे कि राजस्थान का मरुस्थल, अब उधर बारिश ही नहीं होता, इसलिए इसको मरुस्थल कह दिया जाता है, मारा हुआ जगह। वही तमिलनाडु में नजदीक में केरल है, उसके साउथ में, तो केरल में जोरदार बारिश होती है और तमिलनाडु में होती ही नहीं है। तो इसका कारण है पहाड़। अब जानिए कैसे। आप जानते हैं कि आप लोगों को पढ़ाया हूं, जाकर देख सकते हैं, जैसे पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, ये सब। तो अब देखिए इसमें स्थिति क्या होती है। दो चीज होता है। मान लीजिए पहाड़ हो गया, सपोज दैट मान लीजिए पहाड़ हो गया, तो जो पहाड़ के साइड में हवाएं टकराएंगी, इस साइड बारिश होगा, इस साइड अब नहीं गया तो इस साइड बारिश नहीं होगी। तो ये बोलता है वृष्टि छाया, रेन शैडो। जिस साइड मान लीजिए जैसे ये दीवार है, तो मान लीजिए इस दीवार से हवा आके से टकराया खूब, आके हवा होता है खूब टकराता है तो खूब बारिश। अब उस पार मान लीजिए है, अब ये दीवार के उस पर, इस बोर्ड के उस पार, तब तो हवा जाएगी नहीं, मानसून हवा उधर, तो उधर क्या होगा, बारिश नहीं होगा, उधर बारिश नहीं होगा। यानी लगभग नगण्य के बराबर, न के बराबर, यानी मात्र 20% बारिश होती है। सब बताऊंगा मैं। 80% इस साइड बारिश होती है। और तमिलनाडु में जाड़ों के दिन में वर्षा होती है। और वो बारिश कैसे होती है, लौटती मानसून से। तो आप लोग बताओ सब, भारत में सबसे ज्यादा पहले बारिश कहां होती है? मध्य प्रदेश में होती है। तो सब बात बताऊंगा,
सबसे पहले केरल में होती है। वो जून के पहले सप्ताह में अरब सागर से उठता है। और इसकी दिशा क्या है, ये भारतीय मानसून की दिशा क्या है, पूछा जाता है कंपटीशन में कि इसकी दिशा क्या है। आप ये जानते हैं नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसकी दिशा ए है। याद रखेंगे हमेशा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। भारतीय मानसून की दिशा क्या है, ये पश्चिम है, इसको पढ़ लो चाहे इसको पढ़ लो, पश्चिम दक्षिण चाहे दक्षिण पश्चिम। ये हुआ भारतीय मानसून की दिशा। और लौटती मानसून की कोई दिशा कहे तो चुपचाप इधर से तीर इधर से घुमा देना। तो ये है हमारा उत्तरी पूर्वी। बात समझ में आ गया। लौटती मानसून की दिशा क्या है, उत्तरी पूर्वी, या इसको शीतकालीन मानसून भी कहते हैं, तो जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है। और इसका है दक्षिण पश्चिम, भारतीय मानसून की दिशा है। ठीक है, तो आप अभी फेरल के, तो मान लीजिए आप जानते हैं कि साउथ में ही, आप भारत का नक्शा जाकर देखना, सबसे नीचे क्या है, केरला है। इसके बगल में क्या है, इधर अरब सागर है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो अभी बादल जो बनता, अभी बताया कि अरब सागर के पानी से बादल बनता है। जो हम लोग, हमारे जो बादल आता है देखते रहो तो करिया करिया मंडराता रहता, ऊपर गड़गड़ गड़गड़ करते रहता है, तो वो अरब सागर का पानी होता है और बंगाल की खाड़ी का पानी होता है। तो तुमको अब सर अरब सागर में तो ऊपर उठ के चल जाए के चाहिए। तो अभी न फेरल ने कहा कि हवाएं क्या होती है, मुड़ जाती है। तो वह उठा ना होकर अपना इथी और मुड़ के और जाके केरल के मालाबार तट पर, पढ़ाए है आप लोग को, वो जाके केरल के मालाबार तट पर टकरा जाती है जून के पहले सप्ताह में। और टकरा के वहां क्या कराती है, भारी बारिश कराती है। बहुत भारी बारिश होने लगता है वहां पे, और पथरीला इलाका है। अब मिट्टी क्या होती है, आप लोग में क्वेश्चन आप लोग नहीं समझ पाते, अब थोड़ा सा बताता हूं। तो भारी बारिश के कारण मिट्टी जो होती है वो नीचे चली जाती है। अब जैसे आप कल्पना करो, घर पे जाकर देखना, सब क्या करना, तुम लोग के पास घर पर तो मिट्टी है ही है, बजड़ी वजड़ी, रोड़ा वोड़ा सब मिला के माटी को फेंट कर बाल्टी में रख ले, उस पर से खूब पानी, हदर जैसे मूसलाधार बारिश होती है, इससे पानी गिराना। तुम देखोगे कि मिट्टी नीचे चला जाएगा, अब पत्थर जो है ऊपर चला आएगा। इसी को कहते हैं निक्षालन। बहुत आप लोग में है निक्षालन प्रक्रिया, और निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। समझे कि नहीं। तो अब वो क्या होता है, मिट्टी चला जाता है नीचे, अब पत्थर आ जाता है ऊपर। अब तुम बताओ सब, उसमें पेड़ पौधा होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मिट्टी नीचे तो है ना, पत्थर ने ऊपर चला गया है। तो मूसलाधार बारिश के कारण मिट्टी का नीचे चले जाना निक्षालन कहलाता है, लीचिंग प्रोसेस। इसीलिए केरल में क्या होता है, पानी भी खूब होता है, नारियल होता है। देखो नारियल में यहां तक आते हो तो सब छठ उठ में फोड़ फोड़ कर नारियल का पानी पिए लगी, देखते हो कि इसमें पानी है कि नहीं है। काजू के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस है, मसालों के लिए केरल बहुत फेमस है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब बताएंगे सारा प्रोसेस कैसे होता है, बारिश कहां कैसे होती है। ठीक है, ये अब हम सब जाने मानसूनी वर्षा सबसे पहले
कहाँ होती है और सबसे बाद में कहाँ होती है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले भारत के पहाड़ियों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, और जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ पे आकर नीलगिरी पहाड़ियां पर आकर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियां। उसके बाद गिर है, गिर के बाद अरावली है, अरावली के बाद शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर और काराकोरम, इस तरह की पर्वत श्रेणी अपना भारत में है। उसके बाद आप आएंगे तो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा है, और उसके बाद मैकाल है, रामगढ़ है, राजमहल है। यहाँ पे पूरब में खांसी, गारो और जयंतिया है। और पश्चिम में क्या है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन स्थितियों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप वर्षा से संबंधित, मानसूनी वर्षा से संबंधित सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करती है, केरल के मालाबार तट पर टकराती है, और यहां से टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको एक को कहते हैं अरब सागर की शाखा और दूसरे को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। जब ये केरल के मालाबार तट से टकराती है तो ये मानसूनी हवा जो है दो भागों में बंट जाती है, एक अरब सागर की शाखा बोलती है और दूसरा बोलती है बंगाल खाड़ी की शाखा। अब इसमें भी प्रश्न है, अरब सागर की शाखा से कहां कहां बारिश होता है भारत में, अब बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहां कहां बारिश होता है। आप सभी बताओ, हम लोग बिहार के हैं, बताओ तो बिहार में किस शाखा से बारिश होती है, अरब सागर की शाखा से या बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे, कहां ज्यादा बारिश होती है, कहां कम बारिश होती है, यानी हर एक कंपटीशन में इसे प्रश्न आता ही आता है। तो आप लोग ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे तो एक भी आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में उस समय भीषण गर्मी हो रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी कहां मुड़ जाती है, दाईं की तरफ मुड़ जाती है। तो मुड़ कर एक क्या हो जाती है, केरल के मालाबार तट पर टकराती है, और टकराने के बाद यहां से दो भागों में बढ़ जाती है। सबसे पहले हम लोग अरब सागर के पहले जान ले, तब बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में जानेंगे। तो यहां से टकरा कर यहां पे भारी बारिश कराती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा भारी बारिश कहां होती है, केरल में होती है, क्योंकि यहाँ पे नया नया है, जवान है, अभी तो पैदा हुआ है, अभी दौड़ेगा तब न हारेगा। तो सबसे ज्यादा भारी बारिश कहां कराया, केरल में। तो केरल का निच्छालन प्रक्रिया तो बता दिया सब, तो हम आगे चलते हैं, कुछ बता दिया हूं पहले, तो फिर बातों को दोहराना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद एक क्या होती है, गुजरात में जाकर 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। ये गिर पहाड़ियां है गुजरात में, वहां से एक सीधे निकल जाती है, एक ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अब यहां पे आइए, हम लोग चलते हैं मध्य भारत में, मध्य भारत जो कि मध्य प्रदेश। तो यहां से ये क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। अब बताओ, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, और तुम जानते हो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ही नर्मदा नदी बहती है। तो अब यहां पे भी एक विंध्याचल पर्वत है, और यहां पे एक सतपुड़ा की पहाड़ियां है, यहां पे मैकाल, और आपको बताया हूं रैन शेडो, वृष्टि छाया। तो उस साइड में, जहां पहाड़ के उस साइड में जहां हवा नहीं टकरा उस साइड तो बारिश ही नहीं होगी। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में
जो इसके ऊपर के इलाके हैं वहां पे कम वर्षा होगी, क्योंकि ये पहाड़ है विंध्याचल, तो इधर टकराया होगा तो इधर बारिश होगी, और फिर इधर भी पहाड़ है तो इधर बारिश हुई होगी। इस साइड वृष्टि छाया है, इस साइड तो हुई नहीं होगी। तो मध्य प्रदेश के ऊपर वाला इलाका में भी कम वर्षा होला और नीचे वाला भी इलाका में कम वर्षा होला। इधर से मैकाल के भी पहाड़ी है, अब इधर छत्तीसगढ़ में कम बारिश होती है। अब बारिश होती है कहां? अब नर्मदा घाटी में। और एक रहे हैं उसके ऊपर वाले इलाके में, मध्य प्रदेश के इलाके वाले में भी कम वर्षा है, नीचे वाले में भी कम वर्षा है। ये बच गई नर्मदा की घाटी। अब इसमें होता है भयंकर बारिश। अब पहाड़ के बीच में है, हम लोग यहाँ बाढ़ आता है तो पानी क्या हो जाता है? मैदानी भागों में चला जाता है, खेत उत में सब समा जाता है। इधर कोई नहीं, बहुत सारा चीज है उसमें समा। अब वहां दोनों है नदी है, पहाड़ी है। अब उस नर्मदा नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आती है, इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि साधु संत उसमें नहाने का भी नाम नहीं लेते हैं। लोग दहवा के केवल चल जाता है, इतना पानी। एगो तो पहले से पानी, अब पूरा बारिश जाकर वही में होता, वही घाटी में होता। इसलिए इसको नर्मदा को चंचल भी कहा गया है, रेवा भी कहा गया है। पहले भी बताए हैं कि नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इतनी भयानक रूप ले लेती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करती है? अब इसके बीच में एक अरावली पर्वत आता है। तो अरावली पर्वत अब इसको छेक नहीं पाता है, क्योंकि इसके समानांतर है। क्या है? इसके समानांतर है। अब एक कोई मान लीजिए समानांतर है, यहां से जा रहा है तो ऐसे पार कर जाएगा, इसको रोक ही नहीं पाएगा। ऐसे रहता तब न रोकता, ले भाई तू रुक जा, ठहर जा। तो इसको ये क्या कर जाता है? पार कर जाता है। और पार करके आप उसके बाद जानते हैं कि रायसीना की पहाड़ियां हैं दिल्ली में, और उतनी बड़ी है नहीं, तो छोटा मोटा वहां बूंदाबांदी टाइप के बारिश हो जाती है। उसके बाद ये शिवालिक आपको बताया गया है हिमालय के पहाड़ियों के बारे में। तो ये जाकर अब उत्तराखंड में, अब उत्तराखंड में पहाड़ है तो टकरा कर उधर भारी बारिश कराती है। इतना मूसलाधार बारिश कि लोग कहता है कि बादल फट गया। तो बादल का फटना यानी मूसलाधार बारिश होना, भारी बारिश, भयंकर बारिश कराती है। ठीक है, तो इधर से जान गए। तो आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में किस शाखा से बारिश होती है, तो अरब सागर की शाखा से। केरल में अरब सागर की शाखा से, गुजरात में अरब सागर की शाखा से। इसमें भी गुजरात में आइएगा तो एक साइड में बारिश होती है, एक साइड वृष्टि छाया में पड़ जाता है। इसलिए कच्छ का रण मरुस्थल है। आइए को सौराष्ट्र वगैरह में बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद तो अरब सागर से कहां कहां हो गया? केरला में, गुजरात में, दिल्ली में भी, और उत्तराखंड में। ठीक है, अब उत्तराखंड से टकराने के बाद फिर दिल्ली में आती है। फिर दिल्ली के बाद जो है थोड़ा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। यानी अरब सागर से जो सबसे पहले बारिश कहां हुई? केरल में। लास्ट में कहां हुआ? पंजाब में। कहां हुआ? पंजाब में। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बंगाल की खाड़ी वाला शाखा समझते हैं। तो आप जानते हैं कि भारत के पूरब में क्या है? बांग्लादेश तथा बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल के खाड़ी भी से यहां से भी, क्योंकि दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए, ये जो खासी, गारो और जयंतिया, इसकी आकृति जो है कीप के अनुसार है। कीप देखे हो सब, जिसे मिट्टी का तेल, चाहे मोटरसाइकिल में जहां पे तेल लेते हो सब लोग रखा रहता है, उसमें धरता है, वो कीप के जैसा है। अब उसी में समा जाती है।
अब बताओ जब इसमें समा जाएगा तो यहां पे होती है भारी बारिश। अब लोग इस पहाड़ को थोड़ा काट रहा है। हम लोग जो बचपन में पढ़े थे कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी। हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे, चेरा जो केचुआ को हम लोग कहते रहे, चेरा कौन जगह है, चेरा 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 बंसी बजाए होंगे आप लोग चेहरा लगा के केचुआ, तो वो सब याद आता था। हम लोग बचपन रहते थे, चेहरा अजीब लगता था। लेकिन आज अब चेरापूंजी से हटके मेघालय में ही है, मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इतना ज्यादा बारिश होती है कि यहां का एक दिन का बारिश और राजस्थान के 10 साल का बारिश के बराबर। क्योंकि इसी में जाकर फंस जाता है, ये कीप जैसा है, समा जाता है उसी में। और कुछ समय के बाद हो सके कि शिलोंग में हो तो हमारे और आपके बेटे का पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा बारिश शिलोंग में होती है। जिस तरह लोग पहाड़ को काट रहे हैं तो डायरेक्शन ही तो बदल जाता है ना, क्योंकि वर्षा का मतलब है पहाड़ से टकराना, टकराएगा बारिश होगी। उसके बाद से ये अगर मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर उठ गया तो उधर असम में मिकिर और अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी वगैरह है तो उधर बारिश होता है। अगर नहीं तो अगर इधर से कभी मुड़ जाता है गारो से, तो गारो से मुड़ कर ये आपको झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। तो अब समझ गए कि बिहार में किस शाखा से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अपने बिहार में वर्षा होती है। अब फिर ये जाते जाते दिल्ली में मिल जाता है। तो कब के बिछड़े फिर दिल्ली में मिले, दोनों एक ही जगह से निकला था और फिर आके दोनों का मिलन हो जाता है दिल्ली में। फिर वहीं से कहानी होती है, कुछ पंजाब वगैरह में जाकर वर्षा वर्षा होती है। तो यही है। और इसे जो है मानसून वाला से 80% बारिश होती है, ये अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। फिर उसके बाद ये लौटता भी है, जो मानसून गया था वो मानसून लौटता भी है। तो जाड़े के दिनों में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो इधर तो इस सुआंक दे फिर इधर चला आएगा, जो इधर से गया था ये सुआंक से इधर से चला आएगा। फिर इधर से जो गया था आएगा यहां तक, झारखंड आते हुए तो बहुत जल्दी का जाएगा। फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आएगा उस समय, तो चक्रवात लेकर आएगा। ठीक है। आज जब ये बंगाल की खाड़ी में आता है तब ये नमी ले लेता है, क्योंकि इधर तो ये नहीं ना है जी कुछ भी पानी उनी ऐसे सुआक दे गया, सुआक दे चला आया। फिर इधर फिर भी झारखंड तक सुआक दे चला आएगा और उड़ीसा में समुद्र पड़ता है, फिर आंध्र प्रदेश में, तो उधर चक्रवात कराएगा और बंगाल की खाड़ी में से नमी लेकर ये तमिलनाडु में भारी बारिश कराएगा। तो जाड़े के दिनों में कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। तमिलनाडु इस समय यहीं पे है पास में, लेकिन वृष्टि छाया में पड़ गया था। तो इससे मात्र जो है 17% बारिश होती है लौटते हुए मानसून से, और 3% बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते, पछुआ हवा के चलते। जो रबी का फसल नहीं होता है तो उसी में जाकर पंजाब में बारिश होती है, तो इसीलिए उसको कहा गया है टॉनिक, रबी फसल का टॉनिक। अब रबी फसल गेहूं, आप जानते हैं कि पंजाब में गेहूं ज्यादा होता है, तो सबके लिए टॉनिक न है। तो यही सब स्थिति परिस्थिति है। ठीक है। तो इधर आकर फिर जो है दिल्ली से
ये धौलाधर पर्वत से टकराकर आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश करा देगा, और सबसे लास्ट में पंजाब में मैंने बोला हूं। और इधर बिहार में किस पहाड़ी से बारिश होती है? अगर पूछ दे कि दिल्ली में किस पहाड़ी की वजह से बारिश होती है, तो वहां की पहाड़ी ढूंढो। तो दिल्ली में कौन पहाड़ी है? रायसीना हिल्स है, और उसी रायसीना हिल्स पर क्या है? राष्ट्रपति का भवन है। तो बिहार में क्या है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियां है। तो बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियों की वजह से बारिश होती है। ठीक है। अगर गुजरात में पूछा जाए तो गिर पहाड़ियां की वजह से, केरल में पश्चिमी घाट की वजह से, और इधर पूर्वांचल में तो गारो खासी जयंतिया। तो पर्वत की स्थिति अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसकी वजह से बारिश हो रही है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत में वर्षा कौन शाखा कराती है? बताओ सब, कौन शाखा? मध्य भारत में किस शाखा से भारी बारिश होती है? अरब सागर की शाखा से। ठीक है। नर्मदा नदी को दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतना लबालब पानी कि डरावनी नदी हो जाती है, देखकर आदमी डर जाता है। तो नर्मदा को दबंग नदी के नाम से भी जाना जाता है, और रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधे कहां जाके टकराती है? गारो खासी जयंतिया से। ठीक है। तो दोनों शाखाएं कहां आकर मिलती है? तो दोनों शाखाएं दिल्ली में आकर मिलती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा भारी बारिश कहां होती है? मौसिनराम में, मेघालय स्थित मौसिनराम में। ठीक है। तो सबसे कम बारिश कहां होती है? लेह में। अब देखिए यहां पे तो अब धौलाधर में टकरा कर कुछ हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद क्या है? पहाड़ है, तो बारिश इधर रह जाता है। तो लद्दाख में ऐसा नहीं है कि उधर बारिश नहीं होती है। अब इसका भी कहानी सुनिए। ऐसा नहीं कि जल बरस गया उसी को हम लोग बारिश कहेंगे। वहां पे वर्षण हिमपात के रूप में होता है, स्नोफॉल के रूप में, बर्फ का गिरना। नहीं तो वर्षण भी दो प्रकार का हो गया, एगो जल के बूंद वाला, एगो बिना बूंद वाला। तो उधर हिमपात होता है, वर्षा उधर नहीं होती है, बर्फ गिरता है उधर। तो ये चीज आपसे पूछा है। सबसे ज्यादा भारत में वर्षा मौसिनराम, सबसे कम वर्षा लेह में, सबसे पहले मानसून कहां आता है? केरल में, सबसे बाद में मानसून कहां आता है? पंजाब में। एक और बात ध्यान रखना सब, अभी पूरब से अब पश्चिम और जाती इसकी जो है क्या हो जाता है? घट जाता है, पानी का मात्रा घट जाता है, इसलिए उधर कम बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश किधर साइड में होगी? पूर्वी साइड में, पश्चिमी साइड में कम होती है। भारत में मानसून हवाओं की दिशा 6 माह रहती है आपको दक्षिण पश्चिम में, और 6 माह रहती है उत्तरी पूर्वी में। ठीक है। उत्तरी पूर्वी मानसून 6 माह। इसका उत्तरी पूर्वी मानसून का समय है मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक, और इसका जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का अवधि है 1 जून से 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर तक उत्तरी भारत को छोड़ देता है। आज जब ये खाली कर देता है, छोड़ देता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब उत्तरी भारत को छोड़ देता है, तो उसी का जगह कौन ले लेता है? उत्तरी पूर्वी मानसून। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मैंने जगह खाली कर देता है तो उसका जगह कौन लेता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून। यही सब लिखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को मालाबार तट पर पहुंचता है, 13 से 15 जून तक मुंबई एवं कलकत्ता होते हुए 15 जुलाई तक संपूर्ण भारत में छा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 सितंबर तक चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर तक रुक जाता है। 1 अक्टूबर तक मुंबई, भोपाल, लखनऊ को छोड़ देता है।
और 10 अक्टूबर तक यह उत्तरी भारत को छोड़ देता है, जिसे लौटी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून का काल मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक है।